नमस्कार। सुख शांति सबको मिले या उपदेश हमारा, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से। बलिया क्रांतिकारियों की धरती है, जहां महापुरुषों की भी धरती है। उनके ही आशीर्वाद से जंग आज़ादी में जीत पाई गई थी। एक ऐसे महापुरुष की आज बात बताने जा रहा हूं जो पूरी दुनिया में इनकी चर्चा है। वह है ग्राम सभा पकड़ी में जन्मे सदाफल गुरु महाराज। आज उनके दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते रहते हैं। काफी संख्या में उनके शिष्य हो गए हैं। आज महाराज जी के ही आशीर्वाद से क्रांतिकारियों ने भी जंग में जीत पाई। इनके दरबार में दुखियारी रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। विहंगम योग की प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा हिमालय की गुफा में रचित स्ववेद महाग्रंथ योग समाधि अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभव की अभिव्यक्ति है। विश्व की इसी आदित्य आध्यात्मिक धरोहर को समर्पित है। जब जेल में श्री सदाफल गुरु महाराज जी से मुलाकात करने जेलर पहुंचा तो अदृश्य हो गए। यह देखकर जेलर बहुत चिंतित हुआ। उसके बाद और फिर उस सामने प्रकट हो गए। इसी तरह के 3-4 बार क्रम देख करके जेलर महाराज जी के पैरों के नीचे गिरकर शिष्य बन गया। यह थी उनकी करामात। आज महाराज जी के पोते श्री ज्ञानेंद्र जी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि गुफा से लेकर महाराज जी की पैदाइश तक और समाधि तक और कहाँ स्थापित है महाराज जी की आस्था का केंद्र। आइए सुनते हैं महाराज जी के पोते की जुबानी क्या कह रहे हैं। वह आश्रम में रह रहे भक्तों की जुबानी एवं कर्मचारियों की जुबानी क्या कह रहे हैं। जब जेल में श्री सदाफल गुरु महाराज जी से मुलाकात करने जेलर पहुंचे तो अदृश्य हो गए। यह देखकर जेलर बहुत चिंतित हुआ। उसके बाद और फिर सामने प्रकट हो गए। इसी तरह के 3-4 बार क्रम देख करके जेलर महाराज जी के पैरों के नीचे गिरकर शिष्य बन गया। यह थी उनकी करामात। मानवीय कर्तव्य है परमात्मा की प्राप्ति, और सारे जो कर्तव्य हैं गौण हैं। मूल कर्तव्य या उसको कहिए स्वयं से परिचित होना या स्वयं में स्थित होना। इसका तात्पर्य है कि हमें आत्मज्ञान करना है। आत्मज्ञान माने परमात्मा की प्राप्ति, और वही सर्वोपरि मानव जीवन का कर्तव्य है। हम यही लोगों से अपेक्षा हमारी यही रहेगी, अपने जो सम्मानित हमारे शिष्य समाज हैं, अन्य जिज्ञासुगण हैं, कि इस दुर्लभ देव दुर्लभ ज्ञान से जुड़े और इस ज्ञान को हमें सुबह शाम मात्र ब्रह्म मुहूर्त में 10 मिनट सुबह और शाम को करना है। इसके करने मात्र से हमारे अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। जैसे किसी भी कार्य में हम डिसीजन लेने में देर करते हैं, इसका प्रभाव यह है कि हमारी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी। क्रोध जैसे दुर्गुण का अभाव होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। इसके अलावा अन्य आध्यात्मिक उपलब्धि होती है इसके माध्यम से। प्रतिदिन यहाँ कितने लोग आते हैं? प्रतिदिन लमसम 150-200 के आसपास लोग आ जाते हैं। कोरोना का जो कार्य बीता 2 वर्ष, कोरोना का जो समय था उसके वजह से बीच में डिस्टर्ब था, और सरकार के निर्देशानुसार अभी जितने भी धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं उसमें अपना आश्रम भी है। धीरे धीरे अभी पर्यटकों का आना जाना स्टार्ट हुआ है। कहाँ है बाबा का आश्रम? स्वामी जी का आश्रम मुख्य 5 आश्रम हैं। जैसे परम धाम वृत्तिकूट आश्रम है, यह है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की तपोस्थली है, और इसी स्थान पे इन्होंने इस देव दुर्लभ ब्रह्म विद्या ज्ञान को 17 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात प्रकट किया था। ये इनकी तपोभूमि है और जन्म स्थली दोनों है। ये जहाँ हम लोग वार्ता कर रहे हैं।
ये तपस्थली है और पकड़ी गांव में जन्मस्थली स्थित है, जहाँ स्वामी जी का अवतरण हुआ था। पकड़ी गांव से जी जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम शंभू प्रसाद सिंह है। मैं मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ। मेरा घर ग्राम पोस्ट सुजाकपुर, जिला मधुबनी। और इस आश्रम में कब से आप रह रहे हैं? इस आश्रम में तो हम करीब 3 साल से यहाँ पर हैं, कार्यरत हैं। उससे पहले मैं स्वामी जी के ज्ञान से 1988 में जुड़ा हूँ। आप यहाँ के शिष्य हो गए 1988 में। 1988 से मैं स्वामी जी ज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ और तब से मैं लगा हुआ है संस्थान के सेवा में। जी, एक चीज़ है, आप यहाँ ये जब हर तरह की जो दवाइयाँ देखी जा रही है, जी, ये किस तरह की दवाइयाँ हैं और किताबें हैं? ये है स्वामी जी, ये सब सारी पुस्तकें स्वामी जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। जी और ये इसमें स्वर वेद देख रहे हैं यहाँ पर, मोटी सी पुस्तक जी, वो स्वर वेद मेन ग्रंथ वही है। अच्छा। उस पुस्तक को स्वामी जी शून्य शिखर की गुफा में उस पुस्तक को लिखे हैं, जिसमें प्रकृति से लेकर के परमात्मा तक का समस्त ज्ञान विज्ञान उसमें भरा हुआ है। समाधि अवस्था में स्वामी जी को जो भी माने ज्ञान प्रकट हुआ, जो भी अनुभव हुआ, उसको ईश्वर वेद में लिपिबद्ध किया है। सारा चीज उसमें जो है दिया सारा चीज दिया हुआ है। और यह जो है सो पूर्ण रूपेण ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, जो ज्ञान वर्षों से लुप्त था हमारे समाज में। उस ज्ञान को स्वामी जी अपने 17 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात इस ज्ञान को प्रकट किए और प्रकट करके जो है सो पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए पूरे विश्व में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का स्वामी जी संकल्प लिए। और यहीं पर लक्ष्य आहुति यज्ञ किए थे 1 लाख वैदिक मंत्रों से, और वो वहीं पर संकल्प लिए कि मैं 1 लाख जीवों को मुक्ति धाम पहुँचाऊँगा। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं रहूँ या चला जाऊँ। तो आज उसी क्रम में जो है सो इस ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है। भारत के कोने कोने में यह ज्ञान चला गया है और लगभग 51 देशों में जो है सो इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो चुका है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।